उनसे माफी मांगी उनके ऊपर जाती अटैक करने पर और दूसरे दिन आके मुकर गए। तो खान साहब इज नॉट इन हिज सेंसेस। मेरे ख्याल उनको दरगुजर करना चाहिए, उनको अपनी हालत पे छोड़ दिया जाए। और ये दिल्ली दरबार जो लगता है वहां पे इसको भी बंद होना चाहिए, जेल को जेल बनाया जाए। लेकिन सुना है खान साहब डर गए हैं कि क्योंकि उनको लाहौर ट्रांसफर करने की भी बातें हो रही हैं मिलिट्री ट्रायल के लिए, क्योंकि जो कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ था, जिसका खान साहब कन्फेशन कर चुके हैं कि मैंने कहा था कि अगर मुझे अरेस्ट किया जाए तो हमले कर दिए जाए, तो उसको कन्फेस कर चुके हैं। तो वो लाहौर जाने की जो बात हुई है तो किसी भाई ने अंदर से बता दिया होगा, तो वो खान साहब अब मुसलसल ट्राई कर रहे हैं कि मेरे साथ बात की जाए। लेकिन हालात आपकी कंट्री के मैं समझता हूँ कि परेशान कुन है, और उसको, और ये आपके सबके अपने कसूर है, सबके कसूर है। इस वक्त जो वो बकरों का और काली मिर्चों का सारा कुछ जादू है जो बड़ा सर चढ़ के बोल रहा है, वो नजर लग गई है पाकिस्तान को 76 साल से, एक दिन से नहीं 76 साल से। मैं आज कहीं बैठा डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन हमने 76 साल कैश की है बड़े प्यारे तरीके से, खूबसूरत तरीके से। 150 बिलियन के जो पाकिस्तान के एसेट्स बाहर पड़े हैं वो फ्री नहीं आए, वो पैसों से आए हैं, वो पैसे हमने कैश कराई है ज्योग्राफिक लोकेशन। इस वक्त अब सर्कमस्टांसेस, रिसेंट सर्कमस्टांसेस जो बड़े इस वक्त मंजर पे चल रहे हैं, आपके रीजन से मोदी साहब यूक्रेन चले गए हैं, उनको यही कहा जा रहा है कि वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। जो अपने रशिया का दौरा था उसके बाद जो वेस्ट की तरफ से प्रेशर आया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मोदी साहब वेंट टू यूक्रेन। अब उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि बोली कहां से अच्छी लगती है, चाइना से लगती है बोली तो हम वहां चले जाएंगे, अमेरिकन बोली अच्छी लगा देंगे तो हम चले जाएंगे, क्योंकि अमेरिका भी इस वक्त दे आर पाकिस्तान के हक में। जो हमारे डोनाल्ड लू थे उन्होंने स्टेटमेंट दे के चाइना माजी है अमेरिका फ्यूचर है, उन्होंने भी बोली लगा दी 100 कुछ मिलियन की, जो कि हमारी रूलिंग एलीट के लिए तो वो एक नाश्ते से ज्यादा नहीं। हमें तो बिलियन चाहिए, वो कहते 25-30 बिलियन की बात करें ताकि हमारा मूड तो बने। तो वे पाकिस्तान के रीजन के सूरत हाल चल रही है। आज जो सुबह वाकया हुआ है चीमा साहब, जो इजराइल ने 2 अटैक किए, एक उन्होंने अटैक बैरूत में किया है, शकूर साहब है वहां पे, उनको अटैक किया है, और उसके बाद दूसरा अटैक उन्होंने ईरान पे किया। 2 नई चीजें हुई हैं। पहली दफा इस तरह हुई है कि हिजबुल्लाह भी इसको अटैक को वो समझता था कि बॉर्डर एरिया में हमारे साथ इजराइल एंगेज करेगा या हमें निशाना बनाएगा, लेकिन उन्होंने बैरूत के अंदर घुस के वो हमला किया है। शकूर साहब जो कि बहुत उनके लीडर थे, उनके ऊपर 2 एलिगेशंस थी। एक तो सुना है 82-83 का हमला जो फ्रेंच और अमेरिकन के ऊपर किया था, उसके भी मास्टरमाइंड वो थे। दूसरा जो अगले दिन गोलान हाइट के अंदर बच्चों के ऊपर अटैक हुआ है, किसी ईरानी असला इस्तेमाल किया है, मिसाइल इस्तेमाल किया गया, वो भी सुना इनकी प्लानिंग है। तो वहां पे जो अंदर घुस के मारा है और दूसरा जो है ईरान के लिए बहुत एम्बेरसमेंट है, बहुत एम्बेरसमेंट कि उनके कैपिटल सिटी में अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की जब इनॉग्रेशन की जो डिग्निटरीज की सेफ्टी नहीं कर पा रहे, इससे ज्यादा एम्बेरसमेंट क्या हो। वहां पे भी यही टैक्टिक इस्तेमाल किया गया है कि तेहरान में एंड उस शहर के अंदर अटैक किया गया है। उसके ऊपर अभी तक इजराइल कहते हैं उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन इजराइल के अंदर जश्न जरूर मनाए गए हैं। दूसरा जो कैबिनेट है वहां इजराइल की, उन्होंने भी इससे मिलते जुलते ट्वीट किए हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने ही के काबिल होते हैं। सारी दुनिया ने इसको कंडेम किया है। मैं जिस मुल्क में बैठा हूं उनकी भी बात करूंगा। टोनी बिल्किन साहब ने भी कंडेम नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं तो पता ही नहीं। हाँ, पता होना भी नहीं चाहिए। कहते हमने सपोर्ट नहीं करते। आप सिर्फ पैसा और असला ही देते हैं, बाकी आप सपोर्ट तो वाकई नहीं कर रहे, आप न्यूट्रल हैं। आप वो सिंगापुर में मौजूद थे, उन्होंने वहां से वो जिस तरह की टूटी फूटी वो पहले करते हैं गोल गोल बातें, उस तरह की उन्होंने कर दी है। लेकिन इस वक्त इसके पीछे चल क्या रहा है चीमा साहब, इसके पीछे एक तीसरी जंग जो है दुनिया की, थर्ड वर्ल्ड वॉर, वो ऑलमोस्ट द वर्ल्ड इज गेटिंग रेडी फॉर दैट। हमला क्यों हुआ? इससे पहले एक दफा इजराइल ने सीरिया के अंदर भी हमला किया है, सीरिया के और उस वक्त भी क्यों किया था, ये टोनी बिल्किन और दूसरे लोग ये कहते थे हम उनको मना करते रहते हैं। दर हकीकत इस वक्त इजराइल की मजबूरी बन चुकी है कि अमेरिका स्टेप इन इस वॉर के अंदर घुसे। मजबूरी क्यों बन चुकी है? क्योंकि जो वैक्यूम अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी को फिल करने की कोशिश चाइना और रशिया कर रहा है, उसमें इजराइल अपने आप को अलोन समझ रहा है। इजराइल चाहता है कि टाइम आ चुका है,
अमेरिका खुल के मैदान में आके तो हमें खुला पैसा भी दे, खुला असला भी दे और अपने ट्रूप्स भी साथ। इजराइल एक नाकाम कोशिश कर रहा है, एक मुर्दे को घसीट के वो मैदान जंग में ले जाना चाहता है, अगर आसान लफ्जों में कहा जाए। क्योंकि इस वक्त ये मुर्दा है, अमेरिकन मुर्दा है। मैं इसलिए कहूंगा कि अपने बच्चों की डेड बॉडियां उठा के भागे थे काबल से, उसके बाद इनके पांव जमीन पर लगे। कभी चाइनीज बलून ऊपर आ जाते हैं, शहरी कहते हैं ये क्या आ गया, कहते हैं ये चाइना के बलून वेदर चेक करने आए। फिर उसके बाद क्या होता है कि क्यूबा में आके रशिया अपनी नेवल एक्सरसाइज करता है, ये उसको CNN उसको कवर ही नहीं करता। पिछले हफ्ते रशियन और चाइनीज नामक कैरियर आए हैं फाइटर अलास्का के ऊपर, CNN ने उसको कवर ही नहीं। और यहाँ पे कहा गया है, कौन सी बड़ी बात है, पहले भी रशियन आते रहते हैं, लेकिन नई बात यह हुई है कि चाइना पहली दफा है। और ये यहाँ की बात नहीं है, इस वक्त सारी दुनिया जल रही है इनकी वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से। इजराइल चाहता है, उनकी ख्वाहिश है, दिस इज देयर कहते हैं लास्ट डेथ विश है कि चाइना अमेरिका अब मैदान में आए, लेकिन ये मजबूर है बेचारे। ये नशा करें या फिर ये इस तरह के काम करें। इस वक्त अमेरिका की प्रायोरिटीज क्या है कि हर बंदा नशा कर रहा है, इनको ग्रेजुएट मिलता नहीं है अपने काम चलाने, हर सिस्टम, हर चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल कर रहा है। लेकिन इजराइल चाहता है कि उनको प्रोटेक्ट करे, इनका एलाइज है। जो टूटे फूटे इनके पास बम पड़े हैं, जो फाइटर जहाज हैं, इनको दिए जाए और वहां थर्ड वर्ल्ड वॉर की गेम शुरू हो जाए। दिस इज व्हाट द कंक्लूजन ऑफ इट। वरना इससे बड़ा अटैक नहीं किया जा सकता कि दो कंट्रीज के कैपिटल के ऊपर अटैक किया। दो कंट्रीज के, ईरान के पास आज चॉइस क्या है? कोई चॉइस आज मजे की। इसके बाद इस वक्त रशिया के पास क्या चॉइस है, चाइना के पास क्या है, कुछ नहीं। इजराइल हैज टेकन देम टू द चोकिंग पॉइंट। अब चोकिंग पॉइंट आ चुका है। अब वो किस तरह रिटेलिएट करेंगे, इसके ऊपर आज जो सारे तजज़िया निकार हैं वो यही कह रहे हैं कि अब अटैक होगा तो इजराइल के भी शहरों पे अटैक। इन्हें लोगों को पता है कि जितने मिसाइल या जितने चीजें पड़ी हैं हिजबुल्लाह के पास, अब वो भी वापस वो भी उस पर रिटेलिएट करेंगे। जो सबसे ज्यादा नुकसान जो किया है आज इन्होंने, हानिया को अगर स्टडी किया जाए तो हानिया वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि मीडिएशन कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे थे, जो डायलॉग कर रहे थे। आज कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है कि इजराइल ने जब अपना नेगोशिएटर ही मार दिया है, जिसके साथ बातें हो रही थी हॉस्टेज वापस लेने की या सीज फायर की, जब उसी को मार दिया जाए तो अब पीछे दूसरों के पास चॉइस क्या है? अब उसके बाद जो दो दूसरे लोगों को जो रिप्लेस करेंगे उनमें मिशेल है, उनका नाम आज चल रहा है आगे। 2 अगस्त को उनका जनाजा होगा, तदफीन होगी कतर के अंदर। लेकिन आज दुनिया का हर शहर, हर कैपिटल से कंडेम किया जा रहा है इजराइल के सिस्टम। लेकिन मैं जिस तरह आपको अर्ज किया है कि बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी है। अमेरिका देखें कि अमेरिका का रिस्पॉन्ड, मैं समझता हूँ इजराइल ने तो जो करना था कर लिया। इस वक्त अमेरिका के रिस्पॉन्ड को देखा जा रहा है कि वो कितना असला मजीद डेडिकेट करते हैं इजराइल को, क्या देते हैं, पैसा कितना देते हैं, आगे कहाँ जाते हैं। कमजोर है, लाचार है, बीमार है। ताड़ साहब ये बिल्कुल कमजोर लाचार बीमार की बात कह रहे हैं, लेकिन ताड़ साहब अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी पावर में आ जाती है तो फिर तो मजीद लाइसेंस टू किल मिल जाएगा नेतन्याहू को। और शायद नेतन्याहू यही चाहते थे कि वो चाहते थे कि मैं तमाम ममालिक को, तमाम नेगोशिएटर्स को डिफेंसिव कर दूं, अमेरिका को भी कर दूं, ईरान को भी कर दूं। ईरान के रिफॉर्मिस्ट सदर थे, उनको भी टफ टाइम दूं, ताकि अगर वो हमारे साथ डायलॉग करना चाहें तो IRGC जो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है और आयतुल्लाह खामनाई जो है वो कहें कि तुमने कैसे बात करनी है, उन्होंने देखो हमारा बंदा मार दिया। सो इजराइल ने तो कर दिया। लेकिन ताड़ साहब अगर रिपब्लिकन पार्टी आती है, आपकी पार्टी आती है, और अभी आपको पता है नेतन्याहू और उनकी वाइफ जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिल के गई हैं, आई थिंक उधर उनके घर। आप कैसे देखते हैं अगर आपकी पार्टी आती है तो ताड़ साहब ये तो क्या नाम है, नेतन्याहू साहब जो हैं वो तो ऑलरेडी अनलीस्ड हैं, तो इसका आप कैसे देखते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हर जगह जाके ये बात करते हैं कि मैं जंगें बंद करा दूंगा, उनके पास कोई ऐसा कार्ड है कि वो नेतन्याहू को कहें कि भाई बस करो? या अक्सर वो रशिया के हवाले से भी कहते हैं कि मैं वो जंग भी बंद करवा दूंगा। तो ट्रंप साहब कुछ ऐसा कर सकते हैं?
चीमा साहब यहाँ पे एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, उसको मैंने खुद अपने आंखों से देखी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पब्लिक में बीबी नेतन्याहू से शेक हैंड नहीं किया था, वो उठ के दूसरी साइड पे चले गए, तो उन्हें पता था डैमेज होगा, इससे पॉलिटिकल डैमेज होगा। इसके बारे में कई दफा क्वेश्चन हो चुका है, अपनी स्पीचेस में वो कह चुके हैं कि मेरी पॉलिसी यही है कि इसराइल को जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन खत्म करके वापस जाना चाहिए। तीसरी बात यह है चीमा साहब, उसमें मैं बताना ये चाहूंगा, मेरे ख्याल में नेतन्याहू को शायद इसी खौफ से जाके उन्होंने ये दोनों काम किए कि हो सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप कल को आ जाता है और वो भी हमें सपोर्ट नहीं करता, वो भी इसको हमें आगे मजीद सपोर्ट नहीं करता, तो फिर हम क्या करेंगे। तो उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया है। और दूसरा, जो रिस्पॉन्ड यहां से मिला जुला लेके गए हैं कैमला हैरिस से खासकर, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन नजर आई है, बौखलाहट नजर आई है, और जो उन्होंने 2 हमले किए हैं दोनों के अंदर बौखलाहट। अब इससे वो दे हैव कम टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, दे हैव कम टू द पॉइंट, आखिरी कार्ड जिसको कहते हैं वो खेलना, वो खेल लिया। अब इसके बाद सिर्फ डिपेंड करता है कि रशिया चाइना किस लेवल तक आगे जाते हैं, या फिर हिजबुल्ला इसको किस लेवल तक आगे लेके जाता है। इसमें आज जो मैं सारा दिन इस पर रिसर्च करता रहा हूँ, अभी भी ये ज्यादा हमास को डैमेज नहीं कर पाए। 7,000 से 12,000 तक हमास के फाइटर मौजूद हैं, और हिजबुल्ला की पावर तो खैर पहले भी जो है इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उनके पास मिसाइल की तादाद और उनके पास जो लोग हैं, हिजबुल्ला की पिछली जंगें भी मैंने देखी हैं, दे आर वेरी रूथलेस फाइटर्स। हिजबुल्ला के अंदर खासकर एक उनके पास जो टैक्टिक है कि इस वक्त लेबनान की बैरूत के आसपास रेगुलर सिटीजन जो अपने काम कर रहे होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जो टैक्सी ड्राइवर, वो सारे के सारे ओरिजिनली फाइटर है, वो अपनी चीजें छोड़ते हैं, फाइटर बन जाते हैं। और इसी तरह उनके मिसाइल तैयार करने का भी यही है कि वो अनडिस्क्लोज जगहों पे होती हैं उनकी चीजें, वो फौरन वहां से ऑपरेट करते हैं। लेकिन चीमा साहब, क्योंकि देखें इस वक्त अगर देखा जाए तो अब उनसे ज्यादा गुरीला वार किसको पता हो यार, दिस इज 3rd 4th जनरेशन गुरीला वार के अंदर पैदा हो रही है। लेकिन इसमें देखा जाए तो चीमा साहब, दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा ये कहते हैं ना कि मैं एक कारोबारी आदमी है, हमेशा वो इस चीज की मिसाल देते हैं कि मैं दुनिया को सैंक्शंस लगा के चोक कर दूंगा, तो उससे उसके रिजल्ट वो पहले भी माजी में ब्रैग भी करते रहे कि मैंने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई थी तो हमास और हिजबुल्लाह के पास इतने सोर्सेज नहीं थे कि जंग करते। लेकिन इस पे एक चीज मैं यहाँ इस वक्त बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास भी चॉइसेस क्या होंगे। इस वक्त अमेरिका के पास असला मौजूद ही नहीं है, आपने देखा होगा इन्वेंटरी नहीं है इनके पास। यहाँ पे काम करने वाला, मैं इसके आपके देखने वालों को बल्कि ऐलान कहूंगा, गूगल करके देख लें कि अपना शिप कैरियर अगर इनका खराब हो जाए, 3-3 महीने की वेटिंग लिस्ट है इनके पास काम करने, उसको ठीक करने की सलाहियत ही नहीं। आज सुबह मैं बैठा था किसी जगह बात कर, मुझे कोई बंदा नेम करके था पिछले 20 सालों के अंदर कोई नया एयरपोर्ट इन्होंने बनाया अमेरिका के अंदर। बदनसीबी है कि सुबह वॉशिंगटन डीसी के अंदर काम करने वाले 2 घंटे ट्रैफिक में बैठ के जाते हैं सुबह, 2 घंटे शाम को बैठ के घर आते हैं। आज तक उनको शर्म नहीं आई कि नई हाईवे बना ले, उसी 495 के ऊपर ही कोई और नई सड़क बना ले, उसके ऊपर ही कोई ट्रेन का एक ब्रिज बना के बना ले, लेकिन है ही कुछ नहीं। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना करप्ट हो चुका है कि आप सोच नहीं सकते। जंग यूरोप की 100 बिलियन इन्होंने यूक्रेन को दिया, क्यों दिया? आधा तो खुद खा गए ये कमीशनों में उसमें से। तो चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो इजराइल कहेगा भी तो क्या कर लेंगे, नोट प्रिंट कर करके उससे जंग लड़ी जाती है। चीमा साहब, जंगें डॉलरों के नोटों के बंडलों से नहीं लड़ी जाती, जंगें तो लड़ी जाती है विल के साथ। मैं कल किसी के साथ बैठा था, मैंने कहा मुझे मैं शर्मिंदा जब ये भागे वहां से अमेरिका से, अमेरिकन भागे हैं, मैं मुसलसल यहाँ पे इनको बताता रहूं अपने वार स्कूलों में और स्टेट डिपार्टमेंट के स्कूलों में किस तरह बच्चों को बताओगे कि CIA का चीफ जाके तालिबान हेड ऑफ तालिबान के पांव पड़ गया कि एक्सटेंड गिव अस अ 1 वीक एक्सटेंशन, और उसने आगे भाईजान पठान ने कहा था कि दिस इज नॉट अ डेडलाइन, दिस अ रेड लाइन, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। बड़ा जल्दी दिया है और बड़ा सीवियर दिया है, बल्कि जाहिर है अब दूसरी साइड से भी कोई रिस्पॉन्ड आएगा, देखिए किस लेवल का आता है। अमेरिका कहाँ जाता है, इलेक्शन का साल है, ये सारे क्वेश्चन मार्क है। इसको रशिया चाइना किस तरह लेता है, इसको इस्लामिक वर्ल्ड किस तरह लेती है। वैसे आज बड़ा मैंने देखा है, सुबह आज मैंने सारा पढ़ा कि किन कंट्रीज की तरफ से क्या क्या कंडेमनेशन आई है। बहुत कंट्रीज ने इसको कंडेम किया, और वाकई ये बात भी ठीक है। आज वो ईरानियन प्रेसिडेंट था, पहले उनका प्रेसिडेंट मारा गया बेचारा हेलीकॉप्टर में, उसका भी अभी कहते ना, उसकी भी अभी फोन अभी नहीं हुआ था, वो भी अभी उसी की एक्सटेंशन थी कि आज एक नया सदर हल्फ उठा रहा था उसकी जगह, और ये ट्रेजेडी ये उनके साथ हुई है, तो जारी बात है उन्होंने जवाब तो देना है, लेकिन ऑब्वियसली वो चाहते हैं। लेकिन ताड़ साहब, जरा आखिर में एक पाकिस्तान पे जरा आ जाए, आपके लीडर जो इमरान खान साहब हैं, आपके बड़े फेवरेट हैं, उनको सुना है कि बरतानिया से साफी मिलने आ गया ताड़ साहब,
ये इतने क्या मोहब्बत है इनकी। वो कहता है कि आप मैंने डयाला जेल जाना है, मैं इमरान खान का दोस्त हूँ। तार साहब उनके बारे में तो कहा जाता है उनका दोस्त ही नहीं है, उनका तो आज तक कोई दोस्त नहीं है पुराना, कोई वो कह ही नहीं सकते मेरा कोई पुराना दोस्त है। ये कौन सा दोस्त निकला है उनका इंग्लैंड से? वो साहब मुझे आपने याद करा दिया खान साहब का। पहले तो ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पहले किसी जर्नलिस्ट पर सीनियर जर्नलिस्ट ने अगले दिन एक खबर उड़ाई है कि किसी ब्रिगेडियर ने जाके माफिया मांगी खान साहब से, तो खान साहब ने कहा नस तू की लेना है। पहले तो ये खबर गर्दिश कर रही इस्लामाबाद, जिसको बिल्कुल बेबुनियाद था। उसके बाद खबर ये आई, बल्कि वो खबर तो वो तो सच्ची है, यहाँ पे जो खतीजा शाह थी सुना उन्होंने अपनी अमेरिकन सिटीजनशिप कहती है मैं छोड़ रही हूँ, मैं खान साहब के पीछे पीछे जाऊंगी, इसने मेरा तो मुर्शिद ही है। उसमें लोगों ने उनको मशवरा दिया कि आप मैडम कसूरी जो यहाँ वर्जीनिया में रहती हैं उनसे पूछ लेना, तो उन्होंने भी सिटीजनशिप छोड़ी थी। फौजिया कसूरी ने भी सिटीजनशिप छोड़ी थी खान साहब के लिए, और उनका हाल क्या हुआ था वो आज कहा है। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, खान साहब किसी के दोस्त नहीं, लेकिन दुनिया ये चार्ल्स ग्लास जिनका नाम है, ये इन्होंने नकवी साहब को रिक्वेस्ट की थी, मोहसिन नकवी साहब को, कि मैंने खान साहब को डयाला जेल जाना। सुना आज वो पाक इस्लामाबाद उनके घर से पकड़ के उनका वीजा कैंसिल करके डिपोर्ट कर दिया। तो ये दर हकीकत खान साहब का कसूर नहीं है, ये काले जादू की वजह से चल रहा है। यहाँ पे नहीं, ये सारे डॉक्टर जो है मरीज हैं काले जादू के, जिहाद कर रहे हैं मुसलसल। यहाँ पे खान साहब मेरे पास इस वक्त देखे ना किस तरीके से कांग्रेसमैनों के आगे पीछे फिर रहे हैं सारा दिन। वो एक कांग्रेसमैन है, अब कहते हैं जी उसने कहा है अमेरिकन एम्बेसडर को जाके खान साहब को मिलकर आओ जेल। तो ये एक पता नहीं है किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं लोग। पाकिस्तान को प्रमोट करने के बजाय एक मुर्शिद सियासी लीडर मजहबी लीडर को प्रमोट कर रहे हैं। कंफ्यूज नर्वस ही हूं कि क्या है मुस्तकबिल इस पाकिस्तान का। मेरे ख्याल में जो मेरी ब्राटअप थी, ट्रेनिंग थी, उसके अंदर इस्लाम के हवाले से जादू की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये चिल्लों की, काले बकरों की, पीरों की, मुर्शिदों की चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है। खुदा के साथ आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, दरम्यान में एजेंट की जरूरत ही नहीं। लेकिन पता नहीं फिर किस किस्म के मुख्तलिफ किस्म की दुकानें खुली हैं पाकिस्तान में, लोग उनसे अपना मुख्तलिफ किस्म के अकीदे खरीद रहे हैं, उनसे दुआएं खैरी हो सकती है। जी मतलब क्या करें? बिल्कुल तार साहब सही कह रहे हैं, दुआएं खैरी हो सकती है। देखते हैं कि क्या बनता है। कोई मेडल हमें मिलता है। हमारे मिनिस्टर साहब गए हैं, राना सनाउल्लाह साहब, उनके बारे में बन रही हैं। आपका मेडल सबसे बड़ा ये होगा कि टीम सारी वापस आ जाए, कोई उसे डूब ना जाए। वो साहब वो कहा जा रहा है कि एक पाकिस्तानी लड़का है उसके बारे में बड़ी मीम्स बन रही है, उन्होंने कहा उसकी आखिरी पोजीशन आई है, तो वो लोग कह रहे हैं शुक्र करो थे डूब नहीं गया, किधर से जरा कटना नहीं पाया गया। आपकी टीम वापस आ गई, पूरी गिनती हो गई, तो यही सबसे बड़ा मेडल है। यही हमारा मेडल है, कुछ स्लिप नहीं हो गया। एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। और उनकी जान गई, हमास के लीडर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे बताएं, ये चीज़ों का पता नहीं चलता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मतलब अभी तक समझ लें कि कोई प्रॉपर ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई, ना ईरान की तरफ से, ना ही किसी हमास की तरफ से, ना किसी और की तरफ से। आपको क्या लगता है ये किसने किया? देखिए जी, मैं सबसे बड़ी एक मिसाल देता हूँ आपको जी। जब तक मुसलमान जिंदा हैं तो जो दुश्मन है मुसलमानों के, उन्होंने इनके खिलाफ साजिशें करनी है। ठीक है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमें इसलिए पता नहीं चलता कि हमारे दुश्मन सब इकट्ठे हैं। ठीक है। देखें, अमेरिका है वो भी इसराइल को सपोर्ट करता है, दीगर जितने यूरोप कंट्रीज हैं वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। हमारे मुसलमान आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। और जो हमारे तो अपने, सॉरी मैं आपकी यहाँ बात काट रहा हूँ, लेट्स सपोज अगर मुसलमान कंट्रीज या मुसलमान आपने बोला सपोर्ट करने को तैयार नहीं, तो इसमें यहूदियों का या नॉन मुस्लिम का कसूर है, या मेरा और आपका, या हमारा? सबसे बड़ा कसूर उन्हीं का ना, उन्होंने हमारे अंदर यही तो एक पत्ता खेला है। अच्छा। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हो या कोई कंट्री वाला, वो इस्लामी बंदा जो है वो कभी झुक नहीं सकता है। ठीक है। इन्होंने अफगानिस्तान में ट्राई किया, 40 साल तक लड़ते रहे मुसलमानों से। पाकिस्तान में इतने हालात खराब रहे, हर हालात में हम जिए हैं। ठीक है। हमें मार पड़ी है सिर्फ इस वजह से पड़ी है कि हमने जब भी अपने आपस में मोहब्बत, अपन में अखुवत को छोड़ा है। इस्माइल हानिया की बारी है, उधर सदर गया है ईरान का, क्या पता कल को हमारे किसी दूसरे मुस्लिम लीडर के साथ ये मामला बने। ठीक है। तो ये बाईद नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि मुसलमान मिलके कदम उठाएं, फिर कातिल भी मिल जाएगा और सबको सबकी निशानदेही भी हो जाएगी। नहीं, वैसे देखे ना, पाकिस्तान की एजेंसी के बारे में भी कहा जाता है जी नंबर 1 एजेंसी, और दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में है, ईरान की भी एजेंसी है, तो हर कंट्री की एजेंसी है। तो अभी तक कोई ऐसी खबर, तुर्की का मीडिया ये चला रहा है कि भाई इसमें इसराइली जो एजेंट है, जो इसराइल की एजेंसी मोसाद है और इंडिया की एजेंसी रॉ है, वो दो लोग इन्वॉल्व हैं। ये खबर आपको लगता है कि इंडिया की एजेंसी का कोई एजेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है? आप आज देखेंगे इंडिया के एक चैनल पे ना, वो न्यूज पे आया हुआ था
उन्होंने अलल ऐलान कहा है, क्या कहते हैं कि जी इसराइल ने अपना 7 अक्टूबर का बदला ले लिया, ठीक है, अब पाकिस्तान से बदला भी लेना चाहिए किस 26/11 का, जो उन्होंने कहा 26/11 वो बम्बई अटैक का, और भी ठीक वो है। कहते हैं वो पुलवामा जैसे केसों का, ठीक है। हर चीज हम पे डाल के हमें मुजरिम कहते हैं। ठीक हो अल्लाह गया। के शहादतें हमारी हैं, खून हमने दिया है, मईशत हमारी तबाह है, ठीक है। लोग हमारे नुकसान में है, और है। ब्लेम भी हम पे किया जाता है। नहीं, उसमें एक चीज ये आती है ना, देखें जैसे इस समय अगर फलस्तीन की सिचुएशन है और खासतौर पे अगर पाकिस्तान की बात करें, आपने बोला 26/11 का हम पे वो कहते हैं, वो जो क्या उसका नाम था अजमल के साथ, वो तो पाकिस्तानी, फिर बाद में हामिद मीर ने जाके इंटरव्यू किया उनकी फैमिली का, तो वो पाकिस्तानी साबित हुआ। देखें पाकिस्तानी है या कोई भी है, दुनिया में सारी जगहों पे अच्छे बुरे रहते हैं। No doubt, आप इसमें इस तरह नहीं कह सकते कि यहाँ से एक बंदा गया तो वो हमारा ही अब कसूर हो गया है। हाँ, इसमें पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से भी आए हुए हैं, देखें जो पकड़ा गया है उधर से बलूचिस्तान से, अब है, उसको कलभूषण जो है, जी, जी। अब देखें वो किसका था, इंडियन, वो कितने साल तक केस चल रहा है, हमारे जिम्मे का साहब पे हम पे डाल देते हैं, उनको तो जिंदा पकड़ा गया है। ठीक है, तो ये मसला नहीं है, मसला मेन यही है कि पाकिस्तानी हो या ईरानी हो, कोई भी हो, ठीक है, इस्माइल हानिया जैसे केस ये एक नहीं है। पाकिस्तान में कितनी शहादतें होती हैं, आए दिन होती हैं, हमारे फोर्सेस शहीद होती हैं। ठीक है। मसला ये है कि असल बंदा नहीं हम तलाश करते हैं। ये मेरा टॉपिक भी यही था कि जख्म- कभी जी, लेट्स सपोज कोई मसला हुआ पाकिस्तान में, मैं इल्जाम लगा दूंगा किसी दूसरे किसी कंट्री पे। में, ऐसे ही और मतलब हफ्ते जैसे के बाद बात दब जाएगी, हाँ, मतलब फिर नया केस आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि जो किया इंडिया ने किया या इंडिया जो ने किया किया। अमेरिका ने किया, उससे हम रिलेशन भी खराब कर लेते हैं, या तो कोई ठोस सबूत दें देखिए इंटरनेशनल इस्माइल हानिया का जो दुश्मन है वो हाँ। आपको पता है, वो तो इतने इसराइल साल से वो ओपनली कतर में रह रहे हैं, ठीक क्यों है। नहीं मरा, क्यों नहीं इस तरह का मामला हुआ। उधर सारे ये जो हमारे अफगानिस्तान के तालिबान है, ठीक है। सारी मीटिंगें दोहा में होती रही हैं, ठीक है। सारा कुछ उधर होता रहा है, उधर गया तो उनको शहीद हो गए। अब वो जाहिर है जिसके पास हो वो जिम्मेदार होता है। आपको लगता है आप इस मामले के बाद, इस वाक़े के बाद आलमी जंग या कुछ ऐसा होने वाला है कि सारे मुस्लिम नहीं, मैं कंट्रीज आपको मिल साहब जाएंगे बताऊं। और कुछ ऐसा करेंगे इसराइल के अगेंस्ट, मतलब आपको मैं लगता है आपको एक ऐसा है, होगा? इससे तो ये बात दब इससे जाएगी। बड़ी आलमी जंग क्या होगी कि हमारे 40,000 बच्चे बूढ़े उन्होंने शहीद कर दिए, इमारतें गिरा दी, मस्जिदें गिरा दी। आलमी जंग आप किसे कहते हैं ठीक है, कि उसमें कि करोड़ बंदा मर जाए? ये आलमी जंग नहीं है। आलमी जंग वही होती है कि हम मुसलमान पूरे आलम में एक जिस्म की मानिंद है। अच्छा, अब मस्जिद अक्सा में तकलीफ हो मुसलमानों को, तो दर्द हमें भी है ना। ठीक है। वो जंग कौन सी होती है? हमारे 40,000 बंदे मार दिए और बगैर वजह के, और सिविलियन मारे हैं। इधर कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान, बल्कि इस्लाम कहता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक किस्म के मानिंद है, दूसरी साइड पे पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान पे इल्जाम लगा रहा है। ये भी हमारे अंदर बड़े सख्त हैं, मामलात हैं। अफगानिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जितने वो लोग हैं जो असल लोग हैं वो मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान के जो असल लोग हैं पाकिस्तान से मोहब्बत ऑफिशियल्स करते की हैं। तरफ से ये स्टेटमेंट सिर्फ है कि हमारे- अफगानिस्तान की तरफ से लोग आते हैं और यहाँ पे इलीगल नहीं, देखिए एक्टिविटीज वो में होते होंगे जितने हाँ। एक बंदा किसी घर का 4 दिन का माहौल खराब हो, उस घर से आप कोई भी उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है। जब 40 साल से अफगानिस्तान में जंग है, सारे दुश्मन वहाँ पे हैं, और तो उनका वहाँ पे उनका बड़े कहीं पैदा ना किए कहीं हुए हैं। गुस्सा भी है हम पे कि आपने अमेरिका देखिए को वहाँ दे सारे पैदा किए हुए उन्हीं के हैं। दी। ठीक है, अफगानिस्तान तो खुद स्टैंड हो रहा है, उसको आप इल्जाम लगाएंगे बार बार, आप कितना पैरा लगा सकते हैं? ठीक है। फिर यूएई ने आज वार्न किया पाकिस्तान को, उन्होंने बोला कि 50% क्राइम जो हो रहे हैं यूएई में, मतलब गल्फ देखिए कंट्रीज में। क्राइम का एक ही मसला है, मैं आपको साफ बता वो दूं, बेरोज- जब ला कानूनियत हो और भूख हो, हाँ, फिर आप कोई किसी को कसूरवार ठहरा ही नहीं सकते। ठीक एक बंदा है, उसके घर का बिजली का बिल पे नहीं हो रहा, तो बेचारे ने लूटमार ही करनी। नो, एक बंदे को शाम को रोटी नहीं मिली, उसने लूटमार करनी या है। किसी की सैलरी 25,000 है और बिल 32,000 आ हमारा गया। सिर्फ एक ही मसला है, आपको बताऊं, हमारे जो बड़े हैं, ठीक है। हमारे जितने मुसलमान लीडर हैं सारे ही वो सिर्फ मुसम्मत करके बात दबा देते हैं। इस्माइल हानिया का केस इतना बड़ा है, वो इस्लाम का हीरो है। अच्छा। उसने दुनिया के अंदर बताया कि सब्र क्या होता है ठीक और है। अपने वतन के लिए कुर्बानी क्या होती है। उसने बेटे पेश किए, उसने सारी कुर्बानियां दी। मैं एक जगह पे देख रहा था, देखने वाले बताइएगा, मे बी मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट ना हो, देखने वाले बताइएगा कि इस्माइल हानिया की फैमिली के तकरीबन 40+ मेंबर हैं जो कि इसी मामले में जिनकी जी, जाने गई हैं, और भतीजा, 2 भतीजे, बेटे और बेटे, बहन बहनें सारे गए, उसके अंदर गए हैं, ठीक है। बच्चे गए हैं। और वो इस्माइल हानिया जैसा बंदा हमारे लीडरों जैसा नहीं है। अच्छा। वो अपने सबको अपने बच्चे समझता है। ठीक है। उसकी जिंदगी देखें, लाइफस्टाइल देखें, उससे मिलना मिलाना देखें। मसला सिर्फ यही है कि इस्माइल हानिया केस आज हुआ, अल्लाह न करे कल को हमारे किसी लीडर के साथ नहीं, होता है। इसमें एक चीज ये है, लेट्स सपोज आपको ये लगता है कि ये बंदा एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ मैं, ये मेरे मजहब को या मेरे मुसलमान भाइयों को या इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहा है, अब मैंने इससे जंग करनी है। और आपको पता है कि जो अभी इसराइल और फलस्तीन का मामला चल रहा है, ये हमास ने स्टार्ट किया ना वार, और उस टाइम हमने जश्न मनाए कि भाई लो जी। हमास ने स्टार्ट नहीं किया। नहीं, ये तो उन्होंने, जंग कब से स्टार्ट? ये तो कई सालों से स्टार्ट है ना। मैं आपको तारीख बताता हूँ ना, जी, जी। देखिए तारीख को नहीं जुड़ला सकते। जी, बताएं बिल्कुल। हमें तारीख के ऊपर मारा गया, ठीक है। हमारे ऊपर इन्होंने हिस्ट्री क्या मस्जिद है? अक्सा किसकी है? मुसलमानों की अल्लाह ने कुरान में कहा है ना, अच्छा। हमारी मस्जिद है ना, ठीक है। हमारे घर पे वो कब्जा है, वो जब तक हम क्यामत आती है वो हमारा रहेगा। अगर वो रह रहे हैं तो कब्जा ही है।
आप मुझे बताएं, हर जुम्मे इस जंग से पहले भी 7 अक्टूबर से पहले भी हालात खराब रहते थे। ऐसे ही है। वहाँ की कौन सी तरक्की करने देते हैं, कभी किसी को मारते हैं। वो जो वहाँ पे हमास हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं। अच्छा, उन्होंने किसी उनके इस तरह के मामला नहीं किए। वो तंग आकर देखें, हमारी मस्जिद अक्सा ईमान का हिस्सा इस्लाम है। में ये भी है ना कि जब जंग हो तो आपने ये भी लिहाज रखना है कि सामने वाला जो आपका दुश्मन है उसकी फसल खराब ना हो, खास तौर पे बच्चे और आप औरतें। एक ये चीज मतलब साबित करें कि किसी के बच्चे मरे हैं वहाँ पे, आपको 7 वीडियो मिली? अक्टूबर की ये जो वाकया कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी कि जो नहीं, बच्चों की आपने जाने। इसराइल के बच्चे देखे हैं मरे हुए? नहीं, मैं तो खबर के मुताबिक ऐसे नहीं, तो मैंने तो हमारे बच्चे देखे हैं फलस्तीन के मरे वो हुए। तो आए दिन सोशल मीडिया मारे पे होते हैं ना, हाँ। हमारे जब जाहिर हो रहे हैं उनके क्यों नहीं जाहिर हो रहे? ठीक लाए है। ना केस, 5 तो बच्चों इसका का ले मतलब ये सिर्फ हमने तो उनके बच्चे, जियो न्यूज की रिपोर्ट है, हमारे बच्चे हमने उनके कैदी छोड़े हैं। अच्छा। उसकी बेटी ने जाके अपनी हाँ, माँ हाँ, से कहा था ये तो एक कि मुझे वीडियो- ऐसे लगता है कि मैं अपनी शहजादी बन के रह रही थी। हमारा बिहेवियर ये है कैदियों से। हम आज भी कहते हैं मुसलमान उम्मा जिधर भी है, हमारा दर्द वो समझे जिसके दिल में तकलीफ समझने की तो सलाई। ट्रम्प को गोली लगी है, सारे कानून बने हैं, सब कुछ हुआ है। ठीक है। आज वो जो इस्माइल हानिया हमारा लीडर था, उसको गोली लगी है तो कोई कदम नहीं उठा रहा। वो कह रहे हैं भैया हमने तो तैयार ये है। किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी सबसे पहले तो लीडरान की है। अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया, बूढ़े हो चले हैं, यकीन करें कब्रों में पहुंच रहे हैं, लेकिन इनको इतनी गैरत नहीं, पता नहीं किस लालच में है। इनको तो मुसलमानों को हीरो बनना चाहिए। पाकिस्तान की सारी अवाम इनके साथ है। अगर ये आज एक्शन ले, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, क्या लेना चाहिए? और नहीं जी, एक्शन ये रवायती एक्शन है, मुजम्मत करनी हो मैं भी कर देता हूँ आपके सामने, वो तो देखें, आप आप भी कर कर ही देंगे। रहे हैं कर ना, वो 4 दिन में बात बदल जाएगी। ठीक है। अभी कल आप कोई पार्लियामेंट में केस ले जाएं, बिजली का ले जाएं, कोई मरियम नवाज का ले जाएं, वो बात ये दब जाएगी। हमारा मेयार ये बन गया। हम मुसलमानों को एक चीज पे स्टैंड लेना होगा। सब देखे हमारे पास मुसलमानों में यूनिटी। सर लास्ट हमारे पास, हम रोटी कपड़ा मकान के बिना रह सकते हैं। अल्लाह की कसम, जो अल्लाह ताला ने दीन दिया, मस्जिद अक्सा दी, मस्जिद नबी दी है, जो हमारे इस्लाम का शिआर है, मुसलमानों की इज्जत है, हम उस पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो लेकिन लोग अभी अपना म्यार ज़ाया नहीं करते ना, उनकी मीशत भी सही हो जाती है, उनकी जिंदगी भी सही हो जाती है। इसका मतलब अभी पाकिस्तान में जो इस टाइम बुरे हालात हैं उसकी वजह यह है कि हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। सर म्यार ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। अमीर गरीब के अंदर कोई इस तरह का वो चीज ही नहीं है। अमीर का कानून और है, गरीब का और है। जब यहाँ पे लोग जब धक्के खा रहे, मैं इनको क्या कहूँगी, इस्माइल हानिया का बदला लें, जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान तो लोग बोलना नहीं पसंद करते। हमने पूरी मार्केट का विजिट किया है, वो कहते हैं कि यार मेरे बोलने से फायदा नहीं है, यानी कि अच्छा आपको नहीं लगता कि एक ओपिनियन, लेट्स बोल ये 100 लोग देखें या 1 लाख लोग देखें या 1 मिलियन लोग देखें, आपकी जो एक मतलब जो आपकी एक ओपिनियन है वो तो दुनिया तक पहुंच गई है। हम हाजिर है। देखिए मिसाल से हमने अभी खाना खाया जी, खाया। मुझे बंदा कहे आपका वेट कितना फर्क पड़ गया, इतनी जल्दी नहीं बढ़ता, लेकिन असल में वो कहीं ना कहीं तो लगा ना। ठीक है। ऐसे जो बयान होते हैं या कोई ऐसा पॉइंट होता है वो कोई ना कोई तासीर छोड़ता है। ठीक है, लेकिन आपको लास्ट में ये बताएं, हम इल्जाम लगाने के बजाय किसी के ऊपर भी, चाहे हम किसी कंट्री पे लगाते हैं, उसका होता है जिसका पता ना हो। ठीक है, आपको भी जाहिर पता है। देखें एक बंदा हमारे बच्चों को सामने मार रहा है, क्या भाई वो हमारे लीडर को नहीं मारेगा? नहीं, इसराइल का तो देखें वो तो ओपनली खुद कहता है कि भाई जो कर रहे हैं हम। ईरान का मसला, लेकिन अगर जैसे ईरान की बात करें, फिर इंडिया की बात करें, मसला ये है, देखें जिसके घर में वाकया होता है कसूरवार वही होता है। ठीक है। हुसैन रजी अल्लाह ताला का जो वाकया है, अब देखें तारीख जो भी कहे, सारी दुनिया उन्हें मुकाबले के अंदर वो कहते हैं जी यजीद ने ये किया, फलां ने ये किया। मुजरिम उस बिना भी रहते ना, उसने क्यों नहीं बदला लिया? अगर ये यजीदी किरदार या कहते हैं उस तरह बनना चाहते हैं कि वो जो दुश्मन थे, वो जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जैसे, तो ना ले बदला। तारीख फिर दोहराई जाएगी कि उन्होंने हुसैन को शहीद करवाया, आज इस्माइल हानिया ने करा दिया। अगर वो बदला लेते हैं, उम्मत मुस्लिमा का बैच बनाना ईरान का फर्ज है। अच्छा। वो पाकिस्तानी को बुलाएं, तुर्की को बुलाएं। पहले प्रेसिडेंट और फिर आप ये दो बहुत बड़ा इशू है और घर में हुआ है। ठीक है। अब वो अपना पूरा बेंच बुलाएं, बुला के पूरी टीमों को बिठा के पाकिस्तान लीडर ने फैसला करें कि भाई हम इसका बदला लेंगे, हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ है। हमको इतने गिरे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान या ईरान या जितने मुल्क हैं, हालात जैसे भी हों, एक तरफ हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्री का सरबराह है। सारी चीजें बाद में आती हैं, पहले जज्बा होता है। ठीक है। जिन कौमों के पास जज्बे नहीं होते पाकिस्तान में, जिस बंदे के पास जज्बा ही ना हो किसी काम के करने का, वो दुकान लगा के बैठा रहे, चाहे वो कोई और काम करे, किसी काम का नहीं, जरूरत होनी चाहिए। फिर ईंट का जवाब जो है पत्थर से भी दिया जा सकता है। टैंकों का मुकाबला किया ना उधर पत्थरों से उन्होंने, मुकाबला होने वाला जरूरत सीना होना चाहिए। इनके पास इन सारे लीडरों को बैठना पड़ेगा। और इस्माइल हानिया जैसा एक्शन ये अगर दब गया तो याद रखिएगा बाद में और भी बड़े बड़े आते हैं, फिर ये कत्ल मायना नहीं रखते। ठीक है, चलें जी, देखें जो इन्होंने बात की है, कुछ बातों से मैं एग्री करता हूँ, कुछ से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन है। मुझे बात करके कम से कम अच्छा लगा कि देखें जैसे जिस तरीके से उन्होंने बात की है कि हम आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं मुसलमान, और फिर हम ये कह देंगे, लेकिन सर आपने ये बोला बीच में कि भाई ये भी जो हम आपस में लड़ रहे हैं ये भी नॉन मुस्लिम हमें लड़वा रहे हैं। नहीं, उसमें मुझे बताएं, मैं और आप लड़ रहे हैं, ठीक है, उसमें मुझे और आपको बैठ के मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए। लड़ते भी ना साथ के वो लड़ा रहा है, वो लड़ा रहा है, ये लॉजिक है। मैं आपको वजह बताता हूं। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होता है, जी, सबसे ज्यादा उसे गलत रंग देने के लिए कौन किरदार अदा करता है? कौन किरदार? इंडिया करता है। अच्छा, सामने करता लेकिन है। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो अफगानिस्तान तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा होता है।
कहने का मकसद है कि उनकी टीम के हिसाब से है। हाँ। उनकी अवाम, आप ही पाकिस्तान में कितने अफगानी रहते हैं, बहुत ज्यादा भी रहते हैं, के लोग रहते हैं, हमारे इदारों में भी हैं, वो अफगानी है, पख्तून सारा उन्हीं का ना। ठीक है। कहने का मकसद है हम नफरतें इधर नहीं है, ये वो इस्तेमाल करते हैं कभी हमारे दरमियान जबानी, लिसानी, मसलकी, मजहबी, ये पत्ता वो पत्ता जो सबसे ज्यादा खेला जाता है। मीडिया का क्या रोल है, एजुकेशन सिस्टम डिपार्टमेंट का क्या रोल है? मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे जितने तालीमी इदारे हैं उसके अंदर वो सिर्फ भूख हड़ताल नौकरी के पीछे लगा दिया है। बच्चे तालीम को अपने शऊर के लिए नहीं पढ़ते, वो लोग पढ़ते हैं अपनी जॉब के लिए। उन बेचारों को पता ही नहीं, इदारों में टीचर हैं वो अपनी दुनिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड पावर किस तरीके से काम कर रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से, दुनिया के जितने बड़े लोग हैं ना वो प्लानिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर पे। हम रोटी कपड़े के पीछे भाग रहे हैं, अभी बिजली के बिलों के पीछे भाग रहे हैं। हमारे मुल्क वालों ने सबसे बड़ा हमारे साथ ये खेला कि IPPS इनको उनके पीछे लगा दें। हमारा मसला यही है कि भाई हमारे साथ ना हमें लीडर सही नहीं मिला, यूनिटी नहीं है। यूनिटी तो वो बिल्कुल आपको अभी आप देख लें, जिस तरह पंजाबी में और बलोची में रोले रहते हैं, सिंधी में, अभी बलोचिस्तान में देखें, एक साइड पे देखें, अब आप हम ये कह दें, मैं कह दूं, आप कह दें जी इंडिया प्रोपेगेंडा करता है, दूसरी साइड पे हम रियलिटी ये देख रहे हैं कि भाई बलोचिस्तान में इशू हो रहे हैं, और फिर इंडिया अगर हाईलाइट करता है तो वो प्रोपेगेंडा तो ना होता है लीडर का। नहीं, अब देखिए बलोचिस्तान में आपको पता है ना, इस टाइम प्रोटेस्ट हो रहा है वो महरंग बलोच। फिर इसके अलावा हम अगर बात करें, वो शिया सुन्नी भी कंफ्लिक्ट चल रहा है, शायद आपको आइडिया बन्नू का भी रोल आ रहा है। हाँ, ये रोले चलते हैं, तो ये हम आपस में लड़े और सारा कुछ करें और बाद में कहते हैं इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया। एक लीडर होता है ना, वो हर चीज के दर्द को खींच लेता है कि इसका जख्म कहाँ पे है, वो कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता। आप नहीं यहाँ पे कर सकते, आप मुझे पोस्ट भी लगाना, कुछ नहीं होगा। लीडर हो वो वहाँ पे फैसला करे। किसी की बलोची पंजाबी की लड़ाई मैं बर्दाश्त नहीं करता। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर।